स्टूडेंट्स, स्पेशल स्ट्रक्चर के अंतर्गत 24 नंबर है। आज देखिए हिंदी स्ट्रक्चर में, इस स्ट्रक्चर में दो तरह के स्ट्रक्चर्स हैं। सबसे पहले हिंदी स्ट्रक्चर आपको समझना है, कर्ता प्लस अन्य शब्द प्लस धातु प्लस ने, यहां तक तो कॉमन है। अब इसके बाद इसमें दो स्ट्रक्चर्स छिपे हुए हैं। कैसे? धातु प्लस ने को क्रिया होना। एग्जाम्पल देखिए, वह परीक्षा देने को है। ओके, दूसरा स्ट्रक्चर क्या है? कर्ता प्लस अन्य शब्द प्लस धातु ने वाला वाली वाले क्रिया होना है प्रेजेंट टेंस में। तो देखिए, वह परीक्षा देने वाली, दो बार वाली लिख गया है, वह परीक्षा देने वाली है। एक बार कर लीजिए इसको। ठीक है, ये चीज हुई, दो स्ट्रक्चर समझ गए। अब चलते हैं हम इंग्लिश सेंटेंस की बात करते हैं। हाँ, एक चीज और, हिंदी स्ट्रक्चर का संबंध है, देखिए, इट इज रिलेटेड टू इमीडिएट फ्यूचर। हम चाहे तो सेंटेंस में पूरा कर सकते हैं, इट इज रिलेटेड टू इमीडिएट फ्यूचर और रिमोट फ्यूचर। तो ये इमीडिएट फ्यूचर और रिमोट फ्यूचर क्या होता है? इमीडिएट फ्यूचर का मतलब क्या होता है? हाल का भविष्य यानी निकट भविष्य, और रिमोट फ्यूचर का मतलब होता है दूरस्थ भविष्य यानी दूर का टाइम। ठीक है ना, बहुत बाद का टाइम। तो इसमें आपको इसको समझना है, सेंटेंस से समझ पाएंगे। हम सेंटेंस में समझा देंगे आपको। सबसे पहले हम इंग्लिश की बात करते हैं। तो चाहे हिंदी का यह स्ट्रक्चर हो या यह स्ट्रक्चर हो, समझ गए होंगे। इंग्लिश तो एक ही बनेगी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। यह वर्ब किस में है? प्रेजेंट टेंस में है, जो कि टेंस आप पढ़ चुके हो, यानी इज और आर का प्रयोग हो रहा। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट पोर्शन में इसको आपको समझना है, यह मेन वर्ब का काम करेगी। किसका काम करेगी? मेन वर्ब का। कंफ्यूज मत होइएगा, आप हमारे स्टूडेंट हैं, उलट टेंस पढ़ चुके हैं। तो यह मेन वर्ब का कार्य करेगी और यह कॉम्प्लीमेंट बनेगा। क्या बनेगा? कॉम्प्लीमेंट बनेगा। ठीक ना? तो स्ट्रक्चर को समझना सबसे पहले जरूरी है। तो यह कॉम्प्लीमेंट पोर्शन है, यानी प्रेजेंट टेंस में वाक्य है। इसमें है इन प्रेजेंट टेंस। ठीक, यहाँ जगह का अभाव है हिंदी वाले में, अब समझ गया होगा। चाहे यहाँ लिखे चाहे यहाँ लिखे, प्रेजेंट टेंस में यह सेंटेंस है, चाहे हिंदी का चाहे इंग्लिश का। ओके, अब हम यहाँ धातु प्लस ने के लिए किसका प्रयोग कर रहे हैं? तो इंफिनिटिव का प्रयोग कर रहे हैं। इस इंफिनिटिव का प्रयोग धातु प्लस ने के लिए हो रहा है। ठीक, और हो या वाला वाली के लिए तो पूरा स्ट्रक्चर ही है। अब हम बात करेंगे इमीडिएट फ्यूचर या रिमोट फ्यूचर की। तो निकट भविष्य में जो कार्य होने हुए, देखिए यह एक कार्यक्रम की बात करता है। स्ट्रक्चर एक कार्यक्रम की बात करता है जो निकट भविष्य में, जिसको निकट भविष्य में होना होता है, यानी वह निकट भविष्य में हो जाएगा, या दूरस्थ भविष्य में यानी रिमोट, ठीक है ना, फ्यूचर में होगा। यानी इसका संबंध पास्ट टाइम से नहीं हो सकता है। ठीक है ना, और स्टेटमेंट तो हम प्रेजेंट में दे रहे हैं, लेकिन फिर भी इसका संबंध फ्यूचर टाइम से ही है। देखिए, इमीडिएट फ्यूचर या रिमोट फ्यूचर, यानी इस स्ट्रक्चर का संबंध न प्रेजेंट टाइम से है और न ही पास्ट टाइम से। किससे है? फ्यूचर टाइम से। दोनों फ्यूचर टाइम लगा हुआ है। देखिए, इमीडिएट फ्यूचर या रिमोट फ्यूचर। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं,
वह परीक्षा देने को है, देने वाली है, कोई समय सूचक शब्द नहीं है। तो आप क्या मान कर चलेंगे? अगले वर्ष नहीं, 1-2 दिन में, यानी यह होगा आपका क्या? इमीडिएट फ्यूचर। ये देखिए इमीडिएट फ्यूचर होगा, अरे निकट भविष्य। इमीडिएट फ्यूचर को क्या कहते हैं? निकट भविष्य कहते हैं, निकट भविष्य। ठीक है। अब चलिए, ये निकट भविष्य हो गया। अगला हम सेंटेंस देखते हैं, हम सभी कल क्रिकेट खेलने को हैं या खेलने वाले हैं। कल शब्द आ गया, तो इसमें तो भैया समय सूचक शब्द आ गया, लेकिन कल भी क्या है? इमीडिएट फ्यूचर है। तो चलिए भैया, इमीडिएट फ्यूचर यहां भी लिख दिया जाता है। ठीक है, यानी निकट भविष्य। ठीक है। अब चलिए, वे दोनों अगले वर्ष, देखिए अगले वर्ष समय सूचक शब्द दिया गया है। अब अगला वर्ष का मतलब तो बहुत देर होगी अभी, 2-4-10 दिन में, सप्ताह भर में, महीना भर तक का काम क्या होगा? इमीडिएट फ्यूचर होगा। लेकिन 6 महीने, साल भर, 2 साल बाद की बात करोगे ना, तो वह रिमोट फ्यूचर होगा। ठीक है। तो यहाँ मंथ तक इमीडिएट जा सकते हो, सप्ताह और मंथ तक। 6 महीना, साल भर की बात होगी तो वो चला जाएगा किसमें? रिमोट फ्यूचर में। तो यहाँ क्या हो गया? ये रिमोट फ्यूचर बन गया, रिमोट फ्यूचर बन गया। यानी जो हमारा कार्य है, उसका जो कार्यक्रम निश्चित किया गया है, रिमोट फ्यूचर में होगा, यानी दूरस्थ। इसको क्या कहते हैं? दूरस्थ भविष्य कहते हैं। क्या कहते हैं? दूरस्थ भविष्य कहते हैं, यानी दूर का भविष्य। अब यहां देखिए, मैं अभी प्रस्थान करने को हूं या करने वाला हूं, यानी तत्काल बात हो रही है। तो ये हो जाएगा क्या? इमीडिएट फ्यूचर। क्या हो जाएगा? इमीडिएट फ्यूचर। अब ट्रांसलेशन कर लीजिए। तो ट्रांसलेशन में बहुत दम नहीं है, लेकिन भाव को समझना बहुत जरूरी है। अब क्या होता है कि ट्रांसलेशन तो आप करते हो, सेंस नहीं समझते हो कि सेंटेंस का मतलब क्या है। तो चले, वह परीक्षा देने को है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी इज टू टेक दी एग्जामिनेशन। ये हो गया। अब चलिए, हम सभी कल क्रिकेट खेलने को हैं या खेलने वाले हैं। हम सभी, तो सभी शब्द का प्रयोग हो गया। यहाँ पर वी आर कर देंगे, उसके बाद सभी की इंग्लिश आल कर देंगे। या प्रेजेंटेशन में मैं पढ़ाया हूँ कि लिंकिंग वर्ड। देखिए, मेन वर्ड का मतलब हो गया यहाँ पर, यह लिंकिंग वर्ड का कार्य करेगी। किसका काम करेगी? लिंकिंग वर्ब का कार्य करेगी। ये सब आप पढ़ चुके हैं। किसका काम करेगी? लिंकिंग वर्ब का। तो आल का या बोथ का प्रयोग बाद में होगा। ठीक है, यह पढ़ाया जा चुका है। अगर नहीं समझ में आता है तो प्रेजेंट टेंस में जाइए, ठीक है ना, इज एम आर का प्रयोग पढ़िए। तो वी आर ऑल टू प्ले क्रिकेट टुमारो। ये देखिए क्या हुआ? हम सभी कल क्रिकेट खेलने को है या खेलने वाले हैं। वी आर ऑल, ठीक है, टू प्ले क्रिकेट टुमारो। ऑल का प्रयोग आर के बाद हो रहा है, इसका ध्यान देना। अब चलिए, वे दोनों, यहाँ दोनों शब्द हो गया, तो आर के पैटर्न पे इसका भी होगा। तो हम क्या करेंगे? ट्रांसलेशन देखिए, दे अगले वर्ष शादी करने को है या करने वाले हैं, तो दे आर, यहाँ पर हम बोथ का प्रयोग करेंगे। जैसे ऑल का प्रयोग किए हैं उसी तरह बोथ का। तो दे आर बोथ, ठीक है, टू गेट, उसके बाद मैरिड।
रहा है अगले वर्ष, यानी रिमोट फ्यूचर की बात हो रही है, तो यहाँ आप नेक्स्ट मंथ लिख दीजिए। नेक्स्ट मंथ आप यहाँ लिख दीजिए। चलिए नेक्स्ट मंथ लिख दिया। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी इमीडिएट फ्यूचर है, मैं अभी प्रस्थान करने को हूँ या करने वाला हूँ। तो यहाँ क्या करना है आपको, आई एम तो लिख ही देना है, और अभी का क्या है जस्ट, एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो जस्ट का प्रयोग एम के बाद करेंगे। आई एम जस्ट टू स्टार्ट, आई एम जस्ट टू स्टार्ट। ठीक है ना, ये रहा आपका आज का स्ट्रक्चर। तो अगले क्लास तक के लिए क्या भाई, टाटा बाय बाय, थैंक यू।